नारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर सब कलिकाल में पृथ्वी पर सबसे बढ़कर दूसरा कोई पर भिक्षा मांगते हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण, हे विप्र, किस प्रकार पृथ्वी पर आप नित्य घूमता रहते हैं, इस हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आप इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विजाश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपनी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण शतांतर में मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक मिला। उस दरिद्र से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा किया, जिसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपन्न से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से संतान नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगे और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगे। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया गया श्री सत्यनारायण का यह पूजा है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छुटकारा और मोक्ष पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेगा उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। सूत जी बोलते हैं, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने और दूसरी बातों से कहता हूँ या पूछता हूँ। सौनक जी बोले, हे सूत, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय